हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मैं आशा करता हूँ तुम सब स्वकुशल होगे और अपनी पढ़ाई सही ढंग से कर रहे होगे। जैसा कि तुम सब जानते हो, इस वर्ष जो माध्यमिक परीक्षा होने वाली है उसकी शुरुआत 23 फरवरी से होगी। यानी 23 फरवरी को तुम्हारे फर्स्ट लैंग्वेज की परीक्षा होगी और उसके बाद का जो रूटीन है वो तुम्हें पता है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं आज तुम लोगों के सामने आया हूं एक नई बात को लेकर के। आज से हम लोग एक नया सीरीज जिसे हमने नाम दिया है माध्यमिक परीक्षा की तैयारी, उसे शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं अपना विषय यानी गणित के ऊपर तुम लोगों से चर्चा करूंगा और इन 20-25 दिनों में गणित में जो भी प्रश्न तुम्हें आने वाले हैं, जिनके आने की संभावना अधिक है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ विगत 10 वर्षों में जो अलग अलग विषय पर प्रश्न पूछे गए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और उसे यहाँ हम लोग हल भी करेंगे। तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना ताकि हर नई जानकारी तुम्हें सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करना और उनसे आग्रह करो कि वे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि उनकी तैयारी भी अच्छे ढंग से हो सके। इस सीरीज के पहले भाग में हम लोग एक चर वाली द्विघात समीकरण, इस पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर तुम देख पा रहे हो, अलग अलग वर्षों में जिन प्रश्नों को पूछा गया है हम उन सभी प्रश्नों को आज हल करेंगे। यह पाठ हम लोग 2 भाग में हल करेंगे। पहले भाग में जो हमें समीकरण दिया गया है उसे हल करेंगे और इसके दूसरे भाग में हम लोग उन प्रश्नों को हल करेंगे जिन प्रश्नों को पढ़ने के बाद हमें समीकरण की रचना करनी होती है, अर्थात भाषा वाले समीकरण। इन प्रश्नों को हम लोग दूसरे भाग में हल करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले शुरुआत करें पहले भाग का, जिसमें हम लोग इन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तुम लोगों का और समय अधिक बर्बाद न करते हुए चलो हम लोग चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। अभी बोर्ड में जो प्रश्न तुम देख रहे हो, यह प्रश्न माध्यमिक परीक्षा 2008 में पूछा गया था और इसे हम लोग कैसे हल करते हैं उसे सीखेंगे। इसे हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो पहली संख्या है उसमें देखो नीचे x है और दाहिनी तरफ एक संख्या है जिसके नीचे x है। तो इन दोनों संख्याओं को हम एक तरफ लेकर आएंगे, यानी इसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। इसके बाद इसका और इसका हमें एलसीएम लेना होगा, जो क्या होगा x माइनस ए माइनस बी। अब इस एलसीएम को जब इससे भाग दोगे तो हमें मिलेगा x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू a और b का एलसीएम होगा ए बी। तो यहां हमें मिलेगा माइनस बी माइनस ए। यहां अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस माइनस प्लस ए माइनस माइनस प्लस बी और यहाँ x के साथ इसका गुना होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स इक्वल्स टू, इन दोनों में देख रहे हो माइनस कॉमन है तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा b प्लस ए डिवाइड बाई ए बी। यहाँ देख पा रहे हो दोनों x एक दूसरे को काटेगी तो हमें मिलेगा a प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स इक्वल्स टू माइनस, यहाँ b प्लस ए है इसे हमने सजा कर लिखा तो a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी। यहाँ देख पा रहे हो a प्लस बी एक दूसरे को काटेगी तो हमें जो मिलेगा वह है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बी। आशा है इसे समझने में तुम्हें कोई असुविधा नहीं हुई होगी। चलो इसे आगे हल करें। अब यदि माइनस ए बी को इधर हम लेकर आए तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी ए एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। यहाँ x कॉमन लोगे तो हमें मिलेगा x माइनस ए और यहाँ b कॉमन लेने पर भी हमें मिलेगा x माइनस ए। अभी ये x माइनस ए दोनों में कॉमन है तो हम x माइनस ए कॉमन ले रहे हैं, यहाँ हमें मिलेगा x और यहाँ मिलेगा माइनस बी इक्वल्स टू 0। अतः
हम कह सकते हैं कि यहाँ इन दो संख्याओं का गुणनफल शून्य है, अर्थात यह पहली संख्या 0 है या दूसरी संख्या यानी x माइनस बी इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है x का मान a या x का मान हमें b मिल रहा है। इसीलिए जो अभिष्ट समाधान है वह है a और b, और यह है हमारा पहले प्रश्न का आंसर। चलो दूसरे प्रश्न को देख लें। यह प्रश्न माध्यमिक परीक्षा 2009 और 2014 इन 2 वर्षों में पूछा गया है। इसे हम लोग कैसे हल करते हैं इसे देख लें। यहां हम सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो हमें मिलेगा x इंटू एक्स प्लस 1। इस संख्या को जब x प्लस 1 से विभाजित करोगे तो हमें मिलेगा x को x से गुना करने पर हमें मिलेगा x स्क्वायर। इसी प्रकार x से इस संख्या को विभाजित करने पर हमें मिलेगा x प्लस 1। x प्लस 1 को x प्लस 1 से गुना करने पर हमें मिलेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ होगा 12 दूनी 24 और 1 25/12। अब ये तो x स्क्वायर है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। यहाँ गुना करोगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 25/12। यहाँ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हमें देगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 25/12। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, पहले 25 से गुना करते हैं तो हमें मिलेगा 25x स्क्वायर प्लस 25x इक्वल्स टू, जब 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। अब सभी संख्याओं को लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं तरफ लाएं तो हमें मिल रहा है 25x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, यानी हमें मिलेगा 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर। इन दोनों संख्याओं को घटाने पर हमें मिलेगा x स्क्वायर। इसी प्रकार 25x माइनस 24x हमें देगा प्लस x, और लास्ट में है माइनस 12 इक्वल्स टू 0। वीडियो को पॉज करके इन सभी स्टेप्स को अपने कॉपी में नोट कर लो। आगे हम लोग इसे कैसे हल करते हैं उसे देख लें। यहां देख रहे हो 12 और 1 इन दोनों को गुना करने पर हमें मिलेगा 12। अभी 12 और किस टेबल में आता है, किस पहाड़ा में आता है, तो यह होता है 2 इंटू 6, इसके अलावा 3 इंटू 4, इसके अलावा और कोई टेबल है शायद नहीं है। अब हमें क्या करना है, माइनस घटा करके लाना है 1। तो देख पा रहे हो ये दोनों ही खंड इसमें सही नहीं उतरेंगे। यहाँ 4 से 3 घटने पर 1 मिल रहा है, हमें 1 लाना है प्लस में, तो जो बड़ा संख्या है वहाँ हमने प्लस दे दिया। अब चूंकि इन दोनों को हमें घटा कर लाना था, तो अगर 4 प्लस में है तो 3 किस में होगा, 3 होगा माइनस में, यानी ये हुआ हमारा पहला खंड और ये हुआ हमारा दूसरा खंड। तो हम इसे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर पहला खंड है माइनस 3 उसके साथ x लगाएंगे, दूसरा खंड प्लस 4 उसके साथ भी x लगाएंगे, और लास्ट में कितना होगा माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमें मिलेगा x, तो यहाँ होगा x माइनस 3, और यहाँ इन दोनों से हमें 4 कॉमन मिल रहा है तो हमें मिलेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बच रहा है x और यहाँ 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देख रहे हो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल शून्य है। इसका मतलब क्या है, हम लोग लिखेंगे अतः x माइनस 3 बराबर 0 है या x प्लस 4 बराबर 0 है। तो यहाँ से हमें x का मान मिलेगा 3 या यहाँ से x का मान मिलेगा माइनस 4। इसीलिए
अभिष्ट समाधान जो है वह है x इक्वल्स टू 3 या -4, और यह है हमारा आंसर। यह तीसरा प्रश्न माध्यमिक परीक्षा 2011 में पूछा गया था, और यह प्रश्न तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में भी है। यदि तुम इसे हल कर लिए हो तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं तो कैसे हल करेंगे यहाँ हम लोग देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं अर्थात 1, तो हम लोग इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 2x + 1। अब 2x + 1 को 1 से विभाजित करोगे 2x + 1 मिलेगा, उसे जब ऊपर से गुना करोगे तो हमें मिलेगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ 2x + 1 से 2x + 1 को विभाजित करने पर 1 मिलेगा, 1 को 3 से गुना करने पर 3 मिलेगा, यहाँ मिलेगा 4। ये तो a + b होल स्क्वायर के रूप में है, इसे फॉर्मूला में तोड़ोगे तो हमें मिलेगा 4x² + 4x + 1, और यहाँ है +3 होल डिवाइड बाई 2x + 1 इक्वल्स टू 4। यहाँ 4x² + 4x 1 + 3 ये भी हमें देगा 4 डिवाइड बाई 2x + 1 इज इक्वल्स टू 4। अब तुम देख पा रहे हो इन तीनों संख्याओं में ही 4 कॉमन हमें मिलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा x², यहाँ x और यहाँ 1, और यहाँ नीचे 2x + 1 इज इक्वल्स टू 4, नीचे कुछ नहीं तो 1, ये 4 एक दूसरे को काटेगी। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिलेगा x² + x + 1 इज इक्वल्स टू 2x + 1। यहाँ फिर देख रहे हो ये 1 दोनों तरफ कटेगी, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x² + x - 2x इक्वल्स टू 0। इसे अगर हम हल करें तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा x² - x इक्वल्स टू 0, यानी x कॉमन लेने पर हमें मिलेगा ये। अतः हम लोग कह सकते हैं कि x = 0 है या x - 1 = 0 है, यानी हमें जो x का मान मिल रहा है वो है 0 और यहाँ से मान मिल रहा है 1, और यही है हमारा अभिष्ट समाधान। मैं आशा करता हूं यह प्रश्न भी तुम्हें समझ में आया है तो वीडियो को अवश्य लाइक करो, ताकि हमें यह हौसला मिले कि तुम इन प्रश्नों को सही ढंग से समझ पा रहे हो और हमारी मेहनत सफल हो रही है। ठीक है, चलो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करो ताकि वे भी इस चैनल के साथ जुड़ सकें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा जो प्रश्न है, यह प्रश्न तुम्हारे पाठ्यपुस्तक में भी दिया है अभ्यास में, और यह माध्यमिक परीक्षा 2012 में पूछा गया है। इसे कैसे हल करेंगे मैं आशा करता हूं तुम भली भांति इसे जानते हो। चलो इसे देख लें। सबसे पहले हम इन दोनों को गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x² - 16x + 63 इक्वल्स टू 195। अब इसे बाएं तरफ लाओगे तो हमें मिलेगा x² - 16x + 63 - 195 इक्वल्स टू 0, यानी x² - 16x। अब इन दोनों संख्याओं का तो वियोगफल होगा, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 6 गया 3 और 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करनी है, हमें 132 का खंड करना है जिसे घटाकर 16 मिले। अब 132 का खंड तो तुम लोग जानते हो, कुछ इस प्रकार करते हैं, 2 से 2 6 = 12, 2 6 = 12, फिर 2 से 33, फिर 3 से 11। अब इन 4 संख्याओं में हमें 2-2 का जोड़ा बनाना है जिन्हें घटा करके 16 मिले। चलो पहले देखें, हमने इन दोनों का किया, 2 तिया 6 और 2 और 11 का गुना होगा 22। 22 से 6 घटाकर हमें 16 मिलता है, यानी हमारा खंड है 6 और 22। अभी हमें 16 लाना है माइनस में, यानी हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसमें माइनस देंगे, और चूंकि हमें घटाकर लाना था तो इन दोनों का चिन्ह क्या होगा, एक ही या अलग अलग चिन्ह होगा। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी हमारा पहला खंड है +6, दूसरा खंड है -22। इसे जब यहां हम लिख दें तो हमें कुछ मिलेगा इस प्रकार से,
यहाँ इन दोनों में हम देख पा रहे हैं x कॉमन आएगा, तो यहाँ होगा x प्लस 6, और इन दोनों में से 22 कॉमन आएगा, तो हमें मिलेगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखो माइनस कॉमन लेने पर बाद वाला चिन्ह बदलता है, इसे ध्यान रखना। अब यहाँ दोनों में x प्लस 6 कॉमन है, यहाँ मिलेगा x माइनस 22 इक्वल्स टू 0। फिर पिछले 3 प्रश्न की तरह इन दोनों संख्याओं का गुणनफल शून्य है, यानी हम क्या कह सकते हैं, अतः हमें x प्लस 6 बराबर 0 मिलेगा या x माइनस 22 बराबर 0 मिलेगा। यानी हमें जो x का मान मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा -6 और यहाँ से मिलेगा 22, और यह है हमारा आंसर। ठीक है, काफ़ी छोटा प्रश्न था, बस खंड करना हमें आना चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न। यह प्रश्न माध्यमिक परीक्षा 2013 में पूछा गया था। देखने पर तुम्हें बहुत आसान लग रहा होगा, वास्तव में यह प्रश्न काफ़ी आसान है। चलो इसे हल करें। इसे हल करने के लिए 1 नंबर सवाल में हमने जो काम किया था कि इस संख्या के नीचे x है और यहाँ भी नीचे x है, तो इन दोनों को हम एक तरफ ले जा रहे हैं और इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो हमें यहाँ मिलेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 2 इक्वल्स टू, यहाँ पहले से है -1/5। अब चूंकि आगे हम लोग माइनस रखना है, अवॉइड करते हैं, तो ये नेगेटिव जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और ये हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ इन दोनों का एलसीएम, तो x इंटू एक्स प्लस 2, इसे पुरानी पद्धति से हल करो तो हमें मिलेगा x प्लस 2 और यहाँ -x इक्वल्स टू 3 और 5 का एलसीएम होगा 15, यहाँ मिलेगा 5 माइनस 3। यहाँ अगर हम ब्रैकेट ना दें तो हमारा ये x एक दूसरे को काटेगी, तो हमें मिलेगा 2/x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू, यहाँ 5 माइनस 3 ये देगा 2/15, 2 भी एक दूसरे को काट रही है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 15, यानी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब 15 और यहाँ है 1, इन दोनों का गुणनफल होगा 15, और 15 किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में। हमें क्या करना है, घटा करके 2 लाना है, तो ये खंड तो होगा नहीं, ये खंड होगा 5 और 3 का, हमें लाना है प्लस में, यानी जो बड़ी संख्या है वो प्लस में होगा और छोटा संख्या माइनस में, यानी ये पहला खंड और ये दूसरा खंड। तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ कॉमन ले लो, तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 3, और यहाँ 5 कॉमन लेने पर हमें मिलेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में ही x माइनस 3 हमें कॉमन मिल रहा है, तो हम इसे लिख देंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अतः क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 3 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0, यानी यहाँ से हमें x का मान मिलेगा 3 और यहाँ से मिलेगा -5, और यह है हमारा आंसर। ठीक है, चले अगले प्रश्न की ओर। चलो ठीक है, समझने में असुविधा हो तो वीडियो को पॉज करो, स्टेप्स को देखो कैसे हमने हल किया है, और अपने कॉपी में जरूर इसे नोट करते जाना। भूल कर भी गणित के वीडियो को सिनेमा की तरह मत देखो, कॉपी कलम लेकर बैठो और हर प्रश्न को कोशिश करो खुद हल करने की। जहां असुविधा हो वीडियो पॉज करो और स्टेप्स को देख लो, आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न को देख लें। यहां देख पा रहे हो, यह प्रश्न माध्यमिक परीक्षा 2015 में पूछा गया था। यह देखने में काफी भारी भरकम सवाल है, पर यह बहुत ही आसान प्रश्न है। तुम लोगों ने जब इंटर स्कूल टेस्ट एग्जाम दिया होगा, जिसे हम लोग सेंटअप टेस्ट कहते हैं, उस समय इस तरह के प्रश्नों को अवश्य हल किए होंगे। चलो इसका हल देख लें। यहां ध्यान देना,
कई बच्चे 6 को इसके साथ गुना करते हैं, मत करना। हम पहले इन दोनों का एलसीएम लेना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अभी इस संख्या को जब x माइनस 2 से विभाजित करोगे तो हमें मिलेगा x प्लस 2। एक्स प्लस 2 को x प्लस 2 से गुना करने पर हमें होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 6 है। अभी इस संख्या को इससे विभाजित करोगे तो हमें मिलेगा x माइनस 2। एक्स माइनस 2 को x माइनस 2 से गुना करने पर हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। ठीक है, चलो अब ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 6 इंटू ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में है। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाई, इन दोनों में गुना अगर करें तो यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है। जानते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 बराबर 5। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 6 से गुना करने पर हमें मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24x प्लस 24 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर हमें देगा 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 24x, ये दोनों अलग अलग चिन्ह है, घटेगा तो माइनस 20x प्लस 4 प्लस 24 हमें मिलेगा प्लस 28 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5 बाई कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यही मिलेगा। अभी इन सभी संख्याओं को एक तरफ ले आओ तो हमें क्या मिल रहा है, समझ पा रहे होगे, आसान स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर वीडियो को पॉज कर लो और इसके बाद अपने कॉपी में इसे जरूर लिखो। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर हमें देगा 2x स्क्वायर माइनस 20x तो अकेला है। यहां देखो प्लस 28 प्लस 20 ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ करके हमें देगा 48 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दो, 2 20 और 48 तीनों से 2 हम कॉमन ले सकते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब 2 तो कभी शून्य हो नहीं सकता है तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब 24 को खंड करो जिसे जोड़ करके 10 मिले, तो हम जानते हैं 24 होता है 6 गुना 4, ये होता है 24 और 6 और 4 को जोड़कर 10 मिलता है। 10 का चिन्ह है माइनस, यानी जो बड़ा है उसका चिन्ह देंगे माइनस, और चूंकि जोड़ के लाना है तो दोनों का चिन्ह एक ही होगा। ये माइनस है तो यह भी माइनस में, तो पहला खंड ये और दूसरा खंड ये होगा। तो हमने लिखा इसे एक्स स्क्वायर पहला खंड माइनस 6 उसके साथ x लगेगा, दूसरा खंड माइनस 4 उसके साथ भी x लगेगा प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या हमें कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिलेगा तो यहाँ होगा x माइनस 6 और यहाँ से माइनस 4 कॉमन आएगा तो यहाँ होगा x, माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, और 4 का पहाड़ा 6 बार होता है 24। अभी देख लो इन दोनों में ही x माइनस 6 हमें कॉमन मिल रहा है तो यहाँ मिलेगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। फिर दो संख्याओं का गुणनफल शून्य है, अर्थात हम कह सकते हैं कि x माइनस 6 बराबर 0 होगा या x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से हमें x का मान कितना मिलेगा, हमें x का मान मिलेगा 6 और यहाँ से x का मान कितना मिलेगा, यह हमें मिलेगा 4, यानी x का जो मान है वह है 6 और 4। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 को भी हमने हल कर लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह जो 7वां सवाल है वह माध्यमिक परीक्षा 2016 में आया था
और यह काफ़ी आसान प्रश्न है। देख रहे हो a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में है, यानी हमें फॉर्मूला यूज करके इसे ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा। चलो इसे देख लें। इसे तोड़ने पर हमें मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और इसे करने पर हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 6x प्लस 47। 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हमें मिलेगा 5x स्क्वायर, 4x प्लस 2x हमें देगा 6x, 1 प्लस 1 हमें मिलेगा 2 इक्वल्स टू 6x प्लस 47। अभी ध्यान से देखो, 6x दोनों तरफ है, कटेगी, तो हम क्या लिखेंगे इसे 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 47 प्लस 2 वहाँ जाएगा तो होगा -2, यानी 5x स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया 45, यानी x स्क्वायर का मान मिलेगा 45/5, ये कटेगा 9 बार में, यानी हमें मिला x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, यानी x बराबर क्या मिलेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा 9, और जब भी हम लोग वर्गमूल लेते हैं सामने एक प्लस माइनस लिखेंगे तो हमें मिलेगा x का मान +-3, और यही है हमारा आंसर। कहा ना, काफ़ी आसान प्रश्न है, इसे तुम खुद भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हल कर पाओगे। ठीक है, तो अभी तक हमने 2008 से शुरू किया था प्रश्न, और ये 2016 तक आ गए हैं। इसके बाद 17, 18, 19, 20, 21 में तो चूंकि परीक्षा हुई नहीं थी, तो उन सब प्रश्नों को देख लेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक अवश्य करना यदि तुम्हें हमारा बताया हुआ गणित समझ में आ रहा हो, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करो। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलें। अब इस प्रश्न को देख रहे हो, यह 8वां प्रश्न है और माध्यमिक परीक्षा 2017 में पूछा गया था। प्रश्न का रूप देखकर तुम समझ पा रहे हो कि ठीक इसी तरह का प्रश्न 2008 में पूछा गया था, जिसे हमने सबसे पहले हल किया है। तो यह प्रश्न ठीक उसी के जैसे हल होगा, इसे हल करने की अवश्य कोशिश करो। और इसका जो आंसर है मैं सिर्फ वो लिख रहा हूं, हल करके तुम देख लो कि वह तुम्हें वही आंसर मिला है या अलग। इसका आंसर होगा x इक्वल्स टू -a और -b। इसे चेक करके देखना, मैंने सिर्फ यहाँ आंसर लिखा है। हल करने की विधि प्रश्न संख्या 1 में जैसे हमने बताया ठीक वैसे ही होगा। तो यदि प्रश्न 1 को तुम समझ गए हो तो प्रश्न 8 काफ़ी आसानी से तुम लोग हल कर पाओगे। ठीक है, तो इसे हल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं हो तो हमें व्हाट्सएप करना, जरूर इसका हल हम अगली वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, व्हाट्सएप कहाँ करोगे? तो स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर का जो व्हाट्सएप नंबर है वह है ये स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर का व्हाट्सएप नंबर है। इस पर व्हाट्सएप कर पाओगे, कॉल मत करना, कॉल नहीं लगेगा। ठीक है, अपने प्रश्न आज हम लोग कर रहे हैं द्विघात समीकरण के ऊपर जो पाठ है उसे हल। तो द्विघात समीकरण के ऊपर यदि कोई प्रश्न तुम्हारे मन में हो या तुम्हें हल करने में असुविधा हो रही हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, प्रश्न का फोटो खींचकर। उस प्रश्न को हम लोग आने वाले वीडियो में अवश्य ही हल करेंगे। ठीक है, इसे जरूर नोट कर लो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न माध्यमिक परीक्षा 2018 में आया था। देखने में काफी भारी भरकम सवाल है, पर यह बहुत ही आसान है। इसका रूप भयंकर है, पर इसका हल बहुत ही आसान है। तुम ध्यान से देखो, यहां जो संख्या है x + 4/x - 4, यहां भी हमें वही संख्या दी गई है। तो हमने क्या किया, इस संख्या को कुछ मान लेंगे। हमने मान लिया m माना हमने, इसीलिए जो प्रश्न है वह हमें क्या मिलेगा, हमें प्रश्न मिलेगा m² - 5m + 6 = 0। इसे तो बहुत आसानी से गुणनखंड निकाल पाओगे तुम लोग। 6 को खंड करना है जिसे जोड़कर 5 आए। तुम सब जानते हो यह खंड इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है।
5 लाना है माइनस में, तो जो बड़ी संख्या है उसके साथ माइनस लगाएंगे। चूंकि जोड़ना था तो दोनों संख्या एक ही चिन्ह वाली होगी। ये माइनस में है तो यह भी माइनस होगा, यानी पहला खंड है ये और दूसरा खंड ये। यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं m² माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर कॉमन लोगे तो हमें मिलेगा m, तो यहाँ हमें जो मिलेगा वो है m माइनस 3, और यहाँ 2 कॉमन ले सकते हो तो ये होगा m। माइनस कॉमन ले रहे हैं तो इसके बाद वाला चिन्ह बदलेगा, 2 का पहाड़ा कितना बार, 3 बार, तो हमें 6 मिलेगा इक्वल टू 0। अब m माइनस 3 दोनों में है तो हमने m माइनस 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमें मिलेगा m माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। अभी इन दोनों का गुणनफल चूंकि शून्य है, अतः हम लोग लिख सकते हैं m माइनस 3 बराबर 0 या m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें m का मान मिलेगा 3 या m का यहाँ मान मिलेगा 2। क्या यही आंसर है? नहीं। हाँ, यह m का मान है, लेकिन हमारे प्रश्न में तो m था ही नहीं, हमने माना है। अब हम क्या करेंगे, m का मान रखेंगे। तो m का मान रखने पर हमें क्या मिल रहा है उसे देख लो। यहाँ m का मान हमने लिखा x प्लस 4 बाई एक्स माइनस 4 इक्वल टू 3, नीचे कुछ नहीं है तो 1। अभी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलेगा 3x माइनस 12 इक्वल्स टू x प्लस 4। अब x वाली संख्या एक तरफ लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, ये माइनस 12 उधर गया तो प्लस 12, यानी यहाँ हमें देगा 2x इक्वल्स टू 16, यानी x का मान हमें कितना मिलेगा, 16/2 यानी 8। यानी x का जो पहला मान है वह है 8। अब देखो यहाँ अगर हम m का मान रखें, m का मान था x प्लस 4 बाई एक्स माइनस 4, और ये हमें मिल रहा है 2, नीचे कुछ नहीं तो 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलेगा 2x माइनस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 4। अभी x वाला एक तरफ लाएंगे तो हमें होगा 2x माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये माइनस 8 वहाँ गया तो प्लस 8, यानी यहाँ मिलेगा हमें x इक्वल्स टू 12, यानी जो x का दूसरा मान है वह है 12 और पहला मान है 8। इष्ट समाधान है x इक्वल्स टू 8 और 12। यह है हमारा आंसर। ठीक है, आशा है यह तुम्हें समझ में आ रहा होगा। चलो और 2 प्रश्न हैं जिसे हम लोग अभी हल करेंगे। प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10। यहां देख पा रहे हो, यह प्रश्न माध्यमिक परीक्षा 2020 में पूछा गया है। देखने से काफी आसान रूप है इसका, मुझे लगता है तुम इसे आसानी से हल कर पाओगे। कर लोगे? चलो हम ही कर रहे हैं। यहां इन दोनों का लॉसअ लोगे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। यहां हमें मिलेगा x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1/6। अब ब्रैकेट खोलोगे तो हमें मिलेगा x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3, और इन दोनों का अगर हम गुना करें तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/6। यहाँ माइनस एक्स और प्लस एक्स एक दूसरे को काटेगी तो हमें मिल रहा है 5 प्लस 3 यानी 8 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज 1/6। अब इसे यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 48, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 48 को इधर लाओ तो माइनस 48 इक्वल टू 0। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, इन दोनों को जोड़ने पर 8 5 13, 4 1 5 1 6 इक्वल टू 0। अब देखो 63 का खंड करना है जिसे घटा के 2 मिले। पहाड़ा जानते हो तुम लोग, ये होगा 9 इंटू 7, 9 7 63, और घटा करके 2 यही देगा हमें। 2 लाना है प्लस में, यानी 9 का चिन्ह होगा प्लस तो 7 का होगा माइनस,
ये पहला खंड और ये दूसरा खंड। इसे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इसे यहां हल कर लें। इन दोनों से कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, तो हमें मिलेगा x प्लस 9। और इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस 7, तो फिर हमें मिलेगा x प्लस 9 इक्वल टू 0। यानी x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें शून्य है। ये दोनों संख्याएं अलग अलग शून्य के बराबर होंगी, अर्थात हम लिख सकते हैं इसीलिए x प्लस 9 इक्वल टू 0 या x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ x का मान जो मिलेगा माइनस 9 और यहाँ से हमें मिलेगा 7, और यह है हमारा आंसर। कहा था ना यह काफ़ी आसान प्रश्न है। यह पूछा गया था 2020 में। इसमें देख रहे होंगे कई वर्षों का प्रश्न मैंने यहाँ नहीं दिया है। उसका कारण है कि उन वर्षों में चूंकि पुरानी सिलेबस लागू थी तो वहाँ द्विघात समीकरण से संबंधित अधिक प्रश्न नहीं दिए गए थे, और कुछ वर्ष ऐसे रहे जहाँ इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने को न देकर उन्होंने भाषा वाले समीकरण, यानी जिन समीकरणों को कथन के रूप में दिया जाता है, हमें समीकरण का गठन कर उसे हल करना है। तो आज के वीडियो में यह करना संभव नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा फिर, और देखने में तुम्हें परेशानी आएगी। तो आज हमने द्विघात समीकरण में उन प्रश्नों को हल किया जिसमें हमें पहले से ही समीकरण दिए हुए हैं और उसे हल करना होता है। भाषा वाले समीकरण, यानी जिन समीकरणों को हल करने से पहले उनका गठन करना जरूरी है, ऐसे प्रश्नों को लेकर हम दूसरे भाग में उपस्थित होंगे। आज का वीडियो यहीं तक छोड़ते हैं। मुझे आशा है तुम्हें यह प्रश्न अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर ही शेयर करो। ठीक है, इन प्रश्नों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से इन प्रश्नों को तुम डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।